To my dear students and viewers, hello, how are you? And I'm Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students and viewers, today I brought for you very interesting and very important story from class 9 syllabus. It is about two brothers and two brothers story है ये और दो भाइयों की स्टोरी है जिसमें नसीहत की जा रही है। एक लेसन है जो आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ 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 काइंडली लिसन टू वेरी केयरफुली listen to very carefully advices of your elders, of your parents की एडवाइस को और नसीहतों को बहुत गौर से सुने, जल्दी में मत रहा करें और बहुत केयरफुली सुने और उस पर अमल करें। तनवीर एंड जुनैद वर ट्विन ब्रदर्स। तनवीर और जुनैद जो थे वो दो जुड़वा भाई थे। ट्विन ब्रदर्स जुड़वा भाई थे। दे बोथ लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक बट दोनों एक जैसे नज़र आते थे, मगर इन पर्सनैलिटी लेकिन पर्सनैलिटी वाइज दे वर क्वाइट डिफरेंट इन नेचर। और उनकी जो नेचर थी ना, उनकी जो आदत थी, उनकी जो फितरत थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत मुख्तलिफ थी। जुनैद ऑलवेज थॉट केयरफुली। उनमें से जो पहला भाई था जुनैद, वो बहुत केयरफुली सुनता था, केयरफुली बातों को गौर करता था बिफोर डूइंग एनीथिंग। और जो भी काम करने से पहले वो सारी नसीहतों को, सारी बातों को बहुत केयरफुली सुनता था, उसके बाद वो कोई काम करता था। वाइल तनवीर डिड लिस्ट थिंग्स विदाउट थिंकिंग। अच्छा, तनवीर के साथ क्या प्रॉब्लम थी? तनवीर डिडंट, वो नहीं सुनता था बिल्कुल गौर से, बिल्कुल केयरफुली नहीं सुनता था। तनवीर डिड थिंग्स विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे समझे वो हर काम कर जाता था। तनवीर में ये आदत थी और जुनैद बहुत ही केयरफुल था। देयर फादर थॉट ऑफ अ प्लान टू मेक तनवीर रियलाइज। अब फादर ने क्या प्लान किया कि फादर ने कहा कि क्यों ना इनको तनवीर को जो है रियलाइज़ किया जाए, कि उसको समझाया जाए, उसे इस बात पर बताया जाए कि किस तरह बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। तनवीर को सबक देने के लिए फादर ने क्या किया? ही शुड थिंक बिफोर डूइंग थिंग्स। और उससे तनवीर को क्या करना चाहिए कि पहले सोचना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरे काम करना चाहिए। वन डे ही कॉल्ड द टू ब्रदर्स। एक दिन क्या हुआ, वालिद साहब ने, उनके फादर ने क्या किया, दोनों भाइयों को बुलाया एंड टोल्ड देम दैट ही हैड सेव्ड इनफ। और बताया कि मैंने कुछ पैसे जो हैं वो सेव मनी टू बाय वन ऑफ देम अ बाइसाइकिल। तुम दोनों में से एक के लिए वो बाइसाइकिल जो मैंने ख़रीदी है पैसे जमा करके, वो आप दोनों में से किसी एक को मिल सकती है। और मैंने सिर्फ एक ही के लिए ले सका बिकॉज पैसे नहीं थे ना उस वक्त। सिंस ही हैड मनी ओनली फॉर वन बाइसाइकिल। उस जो उनका फादर था, उन्होंने कहा कि मेरे पास साइकिल, सिर्फ एक ही साइकिल ख़रीदने के पैसे थे। ही हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ कंपटीशन। अब फादर ने कहा कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि लेसन भी हासिल हो जाए और लेसन भी मिल जाए तनवीर को और प्राइज़ भी मिल जाए। सो डिसाइडेड सेट अप अ कंपटीशन। फिर सोचा कि क्यों ना एक मुकाबला रखा जाए। अगर ऐसी बाइसाइकिल दे देते ना फादर, तो ज़ाहिर है बुरा लगता, एक भाइयों में कुछ फाइटिंग हो जाती। और जब पेरेंट्स इस तरह की कुछ बात करते हैं कि किसी को प्रायोरिटी दे देते हैं, किसी को नहीं देते, तो फिर वो दूसरे का दिल ख़राब हो जाता है ना। सो फादर ने डिसाइड किया कि चलें कंपटीशन के थ्रू में लेसन भी मिल जाएगा और बाइसाइकिल भी। द वन हु वुड विन द कंपटीशन। आप दोनों में से जो भी जीतेगा, कंपटीशन जो भी जीतेगा, वुड गेट द बाइसाइकिल, और वो ये बाइसाइकिल हासिल कर सकेगा। और जो हार जाएगा उसे बाइसाइकिल नहीं मिलेगी। द कंपटीशन वॉज दैट बोथ ऑफ देम शुड सेट आउट राइट आफ्टर द मॉर्निंग। अब क्या कंपटीशन कब था? दोनों के दरमियान जो कंपटीशन था वो कब होना तय पाया था कि आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की इबादत के बाद, नमाज के बाद, एंड वॉक द डिस्टेंस, एक फ़ासला तय करना था। कंपटीशन क्या था? एक फ़ासला, एक रास्ता तय करना था। एज मच एज ईच वन कुड एंड रिटर्न बाय सनसेट। और इतना डिस्टेंस तय करना था कि सूरज होने से पहले पहले घर पहुंचना था। सूरज गुरूब होने से पहले, सनसेट होने से पहले पहले घर भी पहुंचना था और डिस्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तय करना चाहिए। द वन हु वुड मैनेज टू कंप्लीट द टास्क वुड गेट द प्राइज़। अब जो भी ये मैनेज कर लेगा और कंप्लीट कर लेगा इस टास्क को, इस काम को, इस कंपटीशन के जो भी मुकाबला रखा गया है कि मुकाबले में जो बात कही गई है उससे पूरा करेगा। एंड बोथ द ट्विंस रेडीली एग्रीड। अब दोनों भाई जो है वो राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है, हम इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं
और कोशिश करेंगे प्राइज़ जीतने की। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द ब्रदर्स सेट ऑफ। दूसरी सुबह क्या किया, दोनों भाइयों ने जो वक्त मुकर्रर था उस पर पहुंच गए। एज़ यूजुअल अपने जो मामूल का मुताबिक थे काम, उसके मुताबिक वो वहाँ पर पहुंच गए कि जो भी सेटअप हुआ था कि कंपटीशन में इतने बजे पहुंचना है, वो उस टाइमिंग्स पर पहुंच गए। तनवीर स्प्रिंटेड ऑफ इन ऑर्डर टू कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस। अब तनवीर ने जो है वो, तनवीर का क्या प्रॉब्लम था, वो गौर से नहीं सुनता था, केयरफुली नहीं सुनता था और ना ही फिर उसके पर अमल करता था। तनवीर ने क्या करा कि कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड विन द प्राइज़। तनवीर ने सोचा कि क्यों ना मैं बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस तय करूँगा, ग्रेटर डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फासला तय करूँगा और प्राइज़ जीत लूँगा। बट जुनैद हेल्ड बैक एंड थॉट अबाउट व्हाट ही शुड बी बिफोर सेटिंग ऑफ। अब जुनैद ने गौर फिक्र करना शुरू कर दिया। जुनैद की आदत थी कि वो सोच समझ के कोई काम करता था, जबकि तनवीर बगैर सोचे समझे काम को कर जाता था ना। तो ये हैबिट जो है बच्चों में बहुत ख़राब होती है कि वो बगैर सोचे समझे, पेरेंट्स के सुने बगैर सारे काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं अच्छा ये कहा था और इसको इस तरह करना था। फिर वो सर पकड़ के बैठते हैं ना, और पेरेंट्स भी सर पकड़ जाते हैं बेचारे कि हमने क्या कहा था और क्या क्या हुआ। तनवीर रैन फार अहेड टू द एंड ऑफ द टाउन। तनवीर ने बहुत लंबा डिस्टेंस तय किया। एंड ऑफ द टाउन, आखिर टाउन के आखिर एंड तक वो चला गया। एंड फर्दर बिकॉज ही वांटेड द प्राइज़। तनवीर चाहता था कि बस मैं किसी ना किसी तरह प्राइज़ जीत लूँ। उसने गौर नहीं किया कि उनके फादर ने क्या एडवाइस किया था, क्या कंपटीशन था, किस तरह जीतना था। जुनैद ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जुनैद ने क्या किया, वॉकड अंटिल मिड डे एंड टर्न अराउंड टू रिटर्न। अब क्या हुआ कि वापस तो आना था ना सनसेट से पहले। जुनैद ने सुना, गौर फिक्र किया और क्या किया जुनैद ने, वॉकड अंटिल मिड डे, यानी दरमियान का जो दिन था उस दिन, यानी मगरिब होने से पहले, या कहना चाहिए सनसेट होने से पहले उसको रिटर्न भी करना था। वो टर्न हो गया फ़ौरन, डिस्टेंस भी तय हो गया और टर्न भी हो गया क्योंकि पहुंचना था सनसेट से पहले होम। वैन तनवीर फेल्ट दैट ही हैड रन फार इनफ। जबकि तनवीर ये महसूस कर रहा था कि उस बहुत भागा है, वो बहुत दूर तक चला गया और उसको यकीन था कि मैं जो है वो जीत जाऊंगा। एंड जुनैद वुड नेवर बी एबल टू कैच अप विद हिम। और जुनैद जो है वो मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकेगा और मैं उससे पहले घर पहुंचा हुआ हूँगा। ही टर्न अराउंड टू रिटर्न होम। जब वो घर वापस आया, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही हैड बीन रनिंग सो फास्ट। अब क्या हुआ कि जब वो घर पहुंचा वो बहुत तेज़ भी भाग रहा था, तेज़ भी चल रहा था तनवीर, और उसकी सांस भी बहुत फूल रही थी। तनवीर वॉज वेरी टायर्ड और थक भी बहुत गया था क्योंकि वो डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करना चाह रहा था। उसको ये समझ में नहीं आया कि उसे सनसेट से पहले आना है। तनवीर वॉज वेरी टायर्ड और वो थक भी बहुत गया था। सो द रिटर्न वॉज स्लोअर। उसका जो वापसी हुई ना वो बहुत स्लोअर हुई, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आया। बिकॉज वो इतनी तेज़ भागा था कि जब वो टर्न होके वापस आने लगा तो उसकी सांस फूल रही थी, या कहना चाहिए कि वो जो है बहुत थक चुका था। वैन ही फाइनली रिटर्न होम, जब आखिरकार जब वो घर पहुंचा, लॉन्ग आफ्टर सनसेट के बाद, और सनसेट के भी बहुत देर बाद, लॉन्ग आफ्टर सनसेट, सूरज गुरूब होने के बहुत देर बाद वो घर पहुंचा। ही फाउंड दैट द जुनैद वॉज ऑलरेडी होम। जबकि जुनैद तो पहले से ही घर में मौजूद था, यानी जुनैद ने टास्क भी पूरा कर लिया और वो सनसेट होने से पहले ही घर में मौजूद था। जब तनवीर ने देखा होगा तो कैसा लगा होगा ना। एक्चुअली वो ये स्टोरी जो है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो सुनते नहीं हैं गौर से और बस कर जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं अच्छा ये कहा था। तनवीर डिमांडेड हिज प्राइज फॉर रनिंग वेरी फास्ट। अब तनवीर ने डिमांड करना शुरू कर दी कि मैं तो बहुत दूर तक भागा हूँ और उसने डिमांड की कि मुझे ही प्राइज़ मिलना चाहिए। बट हिज फादर पॉइंटेड आउट दैट ही हैडंट रिटर्न विद इन द टाइम। उसके फादर ने पॉइंट आउट किया कि तुम जो है टाइम पे नहीं पहुँचे हो, एंड ही वॉज सपोज टू बी बैक। अब तुम्हें कब वापस आना था? सनसेट पे वापस आना था ना, सनसेट से पहले आना था, जबकि आप बहुत लॉन्ग आफ्टर सनसेट, बहुत देर बाद आए हो सनसेट। देयरफॉर द प्राइज़
वुड बी गिवन टू जुनैद। अब ये प्राइज़ किसको जाएगा? जुनैद को जाना चाहिए और जुनैद को जाएगा, बिकॉज ही हैड कम्प्लीटेड द टास्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। अब ये टास्क जो है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो जुनैद ने जीता है। ये जो जुनैद ने कंपटीशन जीता है वो जुनैद ने सुना, गौर से सुना है बात, और फिर उसको सोचा और फिर उस पर अमल किया। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी अमल करने से पहले सोचें, गौर फ़िक्र करें क्या कहा जा रहा है। इवन ये कि आपकी मदर, आपके फादर कुछ भी काम, किसी भी काम के लिए कहें तो बस ये ना हो कि बगैर सोचे समझे उसको कर दें। बट आप लोगों को ये करना चाहिए, सोचना चाहिए ना। लिसन टू दैम वेरी केयरफुली, गौर से सुने इस लेसन का क्या आपने, क्या इस लेसन से आपने सीखा कि यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर एडवाइसेस। उनकी नसीहतों के बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए, गौर से सुने। आई एम श्योर स्टूडेंट्स से कि ये आप लोगों को स्टोरी टू ब्रदर्स की बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए तो ये स्टोरी, क्योंकि वो उस एज में होते हैं जिसमें बहुत ही लव वाली किस्म की एज होती है ना, कहना चाहिए कि बस इधर से सुना, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक बहुत अच्छा लेसन है, एक बहुत ही कहना चाहिए कि ऐसा लेसन जो सारी ज़िंदगी के लिए आपके काम आएगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेम्बर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू लेटर।